इस कहानी की शुरुआत में हमें थॉमस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया के एक छोटे से टाउन में रहता है और उसके अंदर एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से यह आत्माओं को देख सकता है। और एक दिन जब वो गया है तो एक लड़की की आत्मा उसके पास आती है जिसकी आंखों में दुख होता है। फिर थॉमस उसका पीछा करता है। वो लड़की उसको एक आदमी के पास ले जाती है और जब थॉमस वहाँ पर जाता है तो उस लड़की की आत्मा उसको हाथ लगाती है और उसको पता चलता है कि यह जो लड़का गाड़ी में बैठा है उसने इस लड़की के साथ जबरदस्ती किया था और उसको मार दिया था। इसलिए थॉमस उसका पीछा करता है और उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। दरअसल पुलिस ऑफिसर को भी पता था कि थॉमस के अंदर कुछ अनोखी शक्तियां हैं और उन्होंने थॉमस के साथ मिलकर कई मुजरिमों को पकड़ा था। रात को जब थॉमस सो रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ लोग जिनका चेहरा पूरी तरीके से साफ है उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ और लोगों को रखा हुआ है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन सभी लोगों को मार देता है। इसलिए उसकी नींद खुल जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो आदमी जिसने सबको मारा था आखिरकार कौन था। अगले दिन थॉमस अपने रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था। वहाँ पर पुलिस टीम भी होती है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहा था और इसके चारों तरफ शैतानी आत्माएं थी और सिर्फ थॉमस ही उनको देख सकता था। और इतनी सारी आत्माओं का एक साथ होने का मतलब है कि उस आदमी की बहुत ही जल्दी मौत होने वाली है। इसलिए थॉमस उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी उसकी दोस्त भी वहाँ पर आती है और बताती है कि मैंने रात को सपने में देखा कि मैं और मेरी दोस्त की मौत हो गई थी। और ये सपना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि थॉमस ने देखा था। थॉमस अभी भी उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। वो आदमी अपने घर जाता है और कुछ ही देर में घर से बाहर निकलता है। उसके घर से निकलने के बाद थॉमस उसके अंदर उसके घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और जब वो घर की तलाशी लेता है तो वहाँ पर टाउन के हर एक आदमी की फाइल होती है। और जब वो कैलेंडर को देखता है तो वहाँ पर हर तारीख पर कुछ न कुछ बना होता है, मगर 15 तारीख का पन्ना गायब होता है। और इससे थॉमस समझ जाता है कि 15 तारीख को कुछ न कुछ होने वाला है। और तभी थॉमस को अपने सामने एक दरवाज़ा दिखता है जिसके अंदर से काफ़ी आवाज़ आ रही होती है। और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे पक्षी होते हैं और तभी दीवार के अंदर एक हॉल होना शुरू हो जाता है और वो हॉल बहुत ही बड़ा हो जाता है जिसके अंदर थॉमस फंस जाता है। दरअसल यह नर्क का एक रास्ता होता है जहाँ से बहुत सारी बुरी आत्माएं हमारी दुनिया में आना शुरू हो जाती हैं। थॉमस किसी तरीके से यहाँ से भागकर सीधा पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उस आदमी की फाइल देता है जिसके घर वो गया था। दरअसल उसका नाम फंगस होता है। पुलिस ऑफिसर को भी थॉमस के ऊपर पूरा विश्वास होता है क्योंकि उसकी मदद से उन्होंने काफ़ी सारे केस को सॉल्व किया था। अब पुलिस ऑफिसर फंगस की फाइल को चेक करती है लेकिन उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। दरअसल थॉमस का कहना था कि फंगस कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है, इसलिए पुलिस ऑफिसर फंगस के पीछे एक डिटेक्टिव लगा। अब अगले दिन थॉमस अपने दोस्त के साथ एक जगह पर जाता है और तभी वो वहाँ देखता है कि फंगस काफ़ी गुस्से में उसकी तरफ आ रहा है। इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और एक बॉलिंग गेम में आ जाते हैं। और यहाँ के स्टाफ ने उस तरीके के कपड़े पहने होते हैं जैसा कि थॉमस ने सपने में देखा था। यहाँ पर आने के बाद थॉमस का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया था। इसलिए थॉमस अपने उसी दोस्त के घर जाता है जिसको उसी तरीके का सपना आया था और उसे सारी डिटेल देने के बाद थॉमस कहता है कि तुमको यहाँ से जाना होगा, तुम्हें और तुम्हारी बेटी की जान को खतरा है, इसलिए तुमको अपनी मॉम के घर चले जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में तुम अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताना। और इसके बाद वो ऊपर वाले कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी होती है। यहाँ पर नर्क की वही आत्माएं होती हैं लेकिन वो सभी उसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि अगर आत्माओं को पता चल गया कि यह लोग हमको देख सकते हैं तो वो उसको मार देंगे। इसके बाद थॉमस अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है और जब वो लोग रास्ते में होते हैं तब एक लड़की उनकी तरफ चीखते हुए आती है। दरअसल यह उसी डिटेक्टिव की दोस्त है जिसको पुलिस ऑफिसर ने फंगस के ऊपर नजर रखने को कहा था। उस लड़की के पीछे काफी सारे डॉग लगे होते हैं जो कि उसको मारना चाहते थे, मगर तभी कोई डॉग्स के ऊपर गोली चलाता है, मगर गलती से गोली लड़की को लग जाती है और लड़की की मौत हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनको पता चलता है कि किसी ने इस लड़की का किडनैप किया था। और तभी थॉमस बताता है कि ये जो डॉग यहाँ पर आए थे उन्हें मैंने फंगस के घर पर देखा था। उसके बाद उनका पूरा शक फंगस के ऊपर जाता है। इसके बाद थॉमस अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है, मगर जाने से पहले वो पुलिस ऑफिसर को एक लॉकेट देता है और कहता है आप इसको हमेशा पहने रखना। और वो अपनी दोस्त को घर छोड़ वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ पर थॉमस को एक गन मिलती है और साथ ही बाथरूम में फंगस की लाश भी मिलती है। थॉमस इस बारे में पुलिस को नहीं बताता। उसको लगता है कि फंगस को उन लोगों ने मारा
है, जो कि शहर में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि कल 15 तारीख होती है। इसके बाद वो फंगस की लाश को छुपा देता है और शहर की तरफ वापस आता है, जहाँ पर उसको रास्ते में हर तरफ नर्क की आत्माएं दिखती हैं। और वहीं पुलिस ऑफिसर के घर पर आकर कोई उसको गोली मारकर निकल जाता है। और जब थॉमस हॉस्पिटल जाता है तो पुलिस ऑफिसर की थॉमस को गले लगा लेती है। तुमने जो लॉकेट उनको दिया था, सारी गोलियां उस पर लग गई, जिसकी वजह से उनकी जान बची है। अब थॉमस किसी भी तरीके से पता करना चाहता था कि कल क्या होने वाला है, इसलिए वो फंगस के घर पर जाता है और वो फंगस की हिस्ट्री चेक करता है, जिससे उसको पता चलता है कि फंगस काले जादू के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा था और उसको वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तभी उसको किचन से कुछ आवाज आती है और वो जाकर देखता है तो आवाज फ्रिज के अंदर से आ रही होती है। और जैसे ही वो फ्रिज खोलता है, फंगस की आत्मा वहाँ पर आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। उसकी आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरीके से जान बचाकर खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन थॉमस ने उसके बॉडी पर एक टैटू पढ़ लिया होता है, जिसपे लिखा होता है प्रिंस ऑफ डार्कनेस। और उसने ऐसा ही टैटू एक पुलिस ऑफिसर के हाथ पर भी देखा था, जिससे वो समझ जाता है कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर फंगस का साथी है। और जब थॉमस ने पुलिस चीफ को फंगस के बारे में बताया था, उस समय वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद था, जिसके बाद उसने फंगस को मार दिया ताकि इनके प्लान को कोई भी रोक ना सके। दरअसल इनका प्लान यह होता है कि ये फंगस के घर से नर्क का दरवाजा खोलेंगे और वहाँ से बहुत सारे नर्क की आत्माएं हमारी दुनिया में ला देंगे। अगले दिन थॉमस अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि आज 15 तारीख है, तुमको शहर छोड़ के चले जाना चाहिए। मगर वो कहती है कि अगर तुम भी यहाँ पर रहोगे तो मैं भी रहूंगी। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है और देखता है कि सभी लोगों को किसी ने गोली मार दी है, कि सभी लोगों को किसी ने मार दिया है। तभी वहाँ पर वही सीनियर पुलिस ऑफिसर नकाब पहनकर आता है। मगर जब थॉमस उसको मारता है तो पता चलता है कि यह वो सीनियर ऑफिसर नहीं है, बल्कि ये तो वो डिटेक्टिव है जिसको फंगस के ऊपर नजर रखने को कहा गया था, यानी कि यह भी उसका साथी था। और अब वो सीनियर पुलिस ऑफिसर की तलाश में निकल जाता है और अब वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। और यहां पर उसकी वो दोस्त होती है जिसने उसको अपनी बेटियों के साथ निकल जाने को कहा था। थॉमस उसके पास जाता है और कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुमने जो सपने में जो कुछ देखा था वो सब सच हो जाएगा। थॉमस अब अपने चारों तरफ देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि उसने अपने सपने में देखी थी। इससे पहले थॉमस यहाँ से सबको जाने के लिए कहता, एक आदमी आकर वहाँ पर गोलियां चलाने लगता है और सबके सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। मगर यह एक मॉल होता है, इसलिए सबके सब दरवाजे बंद होते हैं और कोई भी भाग नहीं पाता। थॉमस के पास जो गन होती है वो उससे नकाब वाले आदमी को रोकने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर काफी सारी आत्माएं आ जाती हैं और थॉमस को रोकने लगती हैं। दरअसल आत्मा को पहले से ही पता होता है कि थॉमस उसको देख सकता है। थॉमस फिर भी उस आदमी की तरफ बढ़ता है जो गोलियां चला रहा होता है और आखिरकार थॉमस उसको मार देता है। थॉमस को लगता है कि उसने सीनियर पुलिस ऑफिसर को मार दिया है, मगर जब वो उसका नकाब हटाता है तो वो देखता है कि यह वो आदमी नहीं है जिसने लड़की को बचाने के लिए उस पर गोली चलाई थी, यानी कि इसने जानबूझकर उस लड़की को मारा था। थॉमस को समझ आ चुका था कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही होने वाली है। तभी उस लड़की की आत्मा वहाँ पर आ जाती है जिसको डॉग्स ने मारा था और वो थॉमस को इशारा करती है कि जब थॉमस उस तरफ जाता है तो वहाँ पर एक गाड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारे बम होते हैं। बम के ऊपर टाइमर लगा होता है और इस समय मॉल के अंदर शहर के आधे लोग फंसे होते हैं। थॉमस किसी भी तरीके से इस गाड़ी को यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन उसका यह प्लान एक बुरी आत्मा सुन लेती है और वो उसी के एक पुलिस ऑफिसर के शरीर में घुसकर उसको रोकने की कोशिश करती है। मगर थॉमस किसी तरीके से गाड़ी स्टार्ट करके मॉल से बाहर आ जाता है, मगर वो सीनियर पुलिस ऑफिसर गाड़ी पर लटका होता है। अब इससे पहले गाड़ी में ब्लास्ट होता, थॉमस गाड़ी से कूद जाता है और गाड़ी जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में सीनियर पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। थॉमस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, इसलिए उसको 2 दिन बाद होश आता है। वो अपने सामने अपनी दोस्त को देखता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। तभी यहाँ पर पुलिस चीफ आते हैं और बताते हैं कि अब वक्त आ चुका है। दरअसल थॉमस की जो दोस्त होती है उसकी मौत हो चुकी होती है। थॉमस को यह बात पहले से ही पता होता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और वो 1 हफ्ते तक अपने दोस्त के साथ ही रहता था। समय आ चुका था कि वो अपने दोस्त को अलविदा कहे और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।